हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा जीके का पार्ट 2। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जनवरी से लेकर और अप्रैल तक की थी। ठीक है, तो आज मई से लेकर और अगस्त तक की जो करंट जीके है हरियाणा की, वो सारी की सारी आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी रोगियों को प्रति माह कितनी पेंशन देने का निर्णय लिया है? 1250, 1550, 1850 या 2250? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1250। हरियाणा में मई 2020 तक कोरोना के टेस्ट के लिए कितनी लैबें थी? यानी मई की बात कर रहा है, मई तक कितनी लैबें थी कोरोना टेस्ट करने के लिए? 5, 8, 12 या 15? तो मई तक थी दोस्तों 15 लैब। किस राज्य में काला पीलिया और हेपेटाइटिस सी की बीमारी को निःशुल्क दवाइयों की सुविधा शुरू की गई है? तो कौन सा राज्य है वो? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो जहाँ पे काला पीलिया और हेपेटाइटिस बी की जो दवाइयाँ वो फ्री में दी जाती हैं, हो जाती है वो हरियाणा के अंदर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के किस जिले के खिलाड़ी रवि दहिया का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? ठीक है, तो पूछा रवि दहिया किस जिले से हैं, मतलब पानीपत के हैं, सोनीपत के, जींद के या रोहतक के? तो जो रवि दहिया है वो है सोनीपत के। आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष हरियाणा के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है? 2020 तक, 2021 तक, 2022 तक, 2023 तक? तो इसका जो सही आंसर है वह है 2022 तक। हरियाणा के सामाजिक और न्याय अधिकारिता सशक्तिकरण मंत्री कौन है? ठीक है, तो ये विभाग है जो पेंशन डिपार्टमेंट भी इसके अंडर ही आता है। तो उसके मंत्री पूछ रहे हैं कि कौन है। कर्मदेव कंबोज, ओम प्रकाश यादव, कृष्णपाल गुर्जर या विपुल गोयल? तो इसका जो सही आंसर है वह है ओम प्रकाश यादव। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों कि कौन सा मंत्री किस मंत्रालय का मतलब अधिकारी है या किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। हरियाणा में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय किसके पास है? दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल, राजेश पुनिया या KL कौशिक? तो उद्योग का जो मंत्रालय है वो है दुष्यंत चौटाला के पास। किस राज्य ने MSME निर्देशालय बनाया है? गोवा ने, हरियाणा ने, कर्नाटका ने या केरल ने? तो ये जो निर्देशालय बनाया है वो बनाया है हरियाणा ने। हरियाणा में मई 2020 तक कितनी गौशालाएं हैं? ठीक है, क्योंकि मई की स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मई का क्वेश्चन है, मई की करंट जी के करवा रहा हूँ। 300, 400, 500 या 600? तो मई तक थी 600 गौशालाएं। आगे देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में समर्थ योजना लागू की गई? सिरसा, कुरुक्षेत्र, पलवल या अंबाला? तो जो समर्थ योजना शुरू की गई थी दोस्तों वो की गई थी कुरुक्षेत्र के अंदर लागू की गई है। हरियाणा के कितने खंडों में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है? ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना शुरू की गई है वो कितने खंडों में लागू की गई है? मतलब 2 में, 4, 6 या 8? तो वो लागू की गई है 8 खंडों में। हरियाणा में धान के स्थान पर अन्य विकल्प फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करने वाली मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है?
कि जैसे अभी मतलब मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने बोला था कि आप धान की फसल है जो उसे मत उगाइए, ठीक है। तो उसके विकल्प में मतलब जो ये योजना चलाई गई थी, यानी मेरा पानी मेरा विरासत की, ताकि ज़्यादा जो पानी है वो खर्च ना हो, ठीक है। तो उस जो धान नहीं लगाएगा तो उसके लिए कितने रुपए का मतलब प्रावधान था कि वो किसान को मिलेगा, 2,000, 7,000, 11,000 या 14,000। तो इसमें जो प्रति एकड़ है वो मिलेगा 7,000 रुपये। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ठीक बिल करवाने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई? घर पर बिजली ठीक करें, ट्रस्ट रीडिंग, चेक रीडिंग या फर्जी रीडिंग। तो जो योजना सुविधा शुरू की गई है वो है टेस्ट रीडिंग। हरियाणा में मजदूरों व हर किसी के लिए छत मुहैया कराने के लिए किस विभाग का गठन किया गया है, कि ताकि जो सभी को घर मिले उसके लिए क्या सुविधा की गई है, कौन सा विभाग गठित किया गया है? हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, डोर स्टेप हाउस विभाग, होम एट एंड कॉल विभाग या राज्य हाउस विभाग। तो इसके लिए जो विभाग है वो है दोस्तों हाउसिंग फॉर ऑल विभाग। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आवर्धन नहर हरियाणा किस जिले से निकलती है? देखो नया क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने यमुना या टांगरी मारकंडा के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ देखो आवर्धन नहर के बारे में पूछ रहे किस जिले से निकलती है, कैथल, सिरसा, महेंद्रगढ़ या यमुनानगर। तो वो निकलती है दोस्तों यमुनानगर से। हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में अधिक तेजी लाने और पारदर्शिता बनाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? इसमें है फास्ट जस्टिस सिस्टम, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, स्टेट जस्टिस फॉर पीपल सिस्टम, हरियाणा न्याय सिस्टम। तो न्याय की वितरण प्रणाली में कि जो न्याय है वो जल्दी से जल्दी मिले, उसके लिए जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है दोस्तों? वो सिस्टम है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके बाद है वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? यानी ये भी जो केंद्र सरकार ने योजना चलाई थी कि वन स्टेट वन गेम, कि हर स्टेट को एक गेम दिया गया है कि आप इस गेम पे फिक्स कीजिए, आप इस तरह से हर एक स्टेट को एक एक गेम दिया गया है। तो हरियाणा को कौन सा गेम दिया गया है? ठीक है, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी या बॉक्सिंग। तो हरियाणा को जो दिया गया दोस्तों वो है बॉक्सिंग। टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसमें असम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो टीवी के माध्यम से जो पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे स्टेट है वो हरियाणा, जिसके अंदर टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई की जाती है। हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? ग्रामीण विकास योजना, क्लस्टर योजना, जीवन रेखा योजना या जन कल्याण योजना। औद्योगिक विकास के लिए जो योजना चलाई गई है वो है क्लस्टर योजना। किस देश ने हरियाणा में उद्योग, अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करने की पेशकश की है? तो कौन सा देश है? तुर्की, मलेशिया, उज्बेकिस्तान या लवासा। तो देश जो उद्योग, अस्पताल और पर्यटन में हरियाणा को सहयोग करेगा वो है दोस्तों उज्बेकिस्तान। हरियाणा में किस वर्ष 1,000 किसान उत्पादन संगठन बनाए जाएंगे? ठीक है, तो किस वर्ष तक है जो 1,000 किसान है उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे? 2020 तक, 21 तक, 22 तक या 24 तक। तो इसका जो सही आंसर है वह 2022 तक। हरियाणा का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीआई अम्बाला, पीजीआई रेवाड़ी,
पीजीआई पानीपत या पीजीआई रोहतक। तो सबसे बड़ा जो चिकित्सालय संस्थान है यानी मेडिकल हॉस्पिटल अगर हम बात करें तो है पीजीआई रोहतक। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के कोल्ड चेन में रखी बहुमूल्य वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक को अपनाया गया है? तो अस्पतालों में कोल्ड चेन में रखी बहुमूल्य वैक्सीन को, ठीक है, वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है? ई स्टोरेज, कूल भंडारण, ईविन, साइलो भंडारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईविन। ईविन से ही वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा रहा है। हरियाणा वन विकास विभाग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रवीण आहूजा, रमेश मांझू, धर्मपाल गोदर, दीपेश नागपाल। तो वन विभाग का जो चेयरमैन है दोस्तों वो है धर्मपाल गोदर। ठीक है, धर्मपाल गोदर जो वन विकास निगम का चेयरमैन है। हरियाणा सहित कितने राज्यों में अटल जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 3, 5, 7 या 11? तो ये चलाया जा रहा है 7 राज्यों में। हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूल खोलने व अपग्रेड करने की अनुमति लेने के लिए किस प्रकार के आवेदन किया जाएगा? कि किसी को स्कूल खोलना है, ठीक है, या अपग्रेड करना है, पहले वह 5वीं तक था अब उसको 12वीं तक करना है, ठीक है, तो उसके लिए अब किस तरह से आवेदन किया जाता है? ऑफलाइन, स्कूल से, ऑनलाइन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑनलाइन। कि अब ऑनलाइन ही स्कूल की जो कक्षा है उसको अपग्रेड करके आगे बढ़ाया जा सकता है और परमिशन ली जा सकती है स्कूल खोलने की प्राइवेट। आगे है अनाथालय में रह रहे निराश्रित बच्चों को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक मदद मिलती है? कि जो बच्चे अनाथालय में रह रहे हैं कि हर महीने कितना उनको आर्थिक मदद देती है सरकार? 1000, 1400 रुपये, 1800 या 2200 रुपये? तो उनको जो सरकार मदद करती है वो करती है 1400 रुपये। ठीक है, हरियाणा सरकार कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने जा रही है? ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले भी मतलब खबर आई थी कि वो प्ले स्कूल में कन्वर्ट किए जा रही हैं जो आंगनबाड़ी हैं। तो हाईटेक की बात कर रहे हैं, तो कितने आंगनबाड़ियों को हाईटेक किया जाएगा? 235, 491, 633 या 751? तो इसका जो सही आंसर है वो है 491। आगे दोस्तों जून की करंट जीके देखते हैं। अभी हमने मई की करंट जीके देखी थी, अब पढ़ते हैं जून की करंट जीके कि जून महीने में क्या कुछ करंट में चला हरियाणा के अंदर। हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1800, 1812, 1912 या 2020? ठीक है, तो बिजली की शिकायतों के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 1912। भारतीय कुश्ती फाउंडेशन के लिए हरियाणा की किस महिला पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया है? तो किसका भेजा गया है? साक्षी मलिक का, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट या दिव्या काकरण? तो जिसका नाम भेजा गया वो है विनेश फोगाट। हरियाणा एवं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 44, 50, 56 या 77? तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या होती है वो होती है 56। और अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें
तो उसमें होते हैं 31 जज, यानी एक जो मेन जज होता है और 30 अन्य होते हैं। ठीक है, ये स्टेट की है दोस्तों, यानी हरियाणा और पंजाब की है, सिर्फ अलग अलग स्टेट की अलग अलग संख्या है जजों की। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो जो सेंटर के जज होते हैं, ठीक है, उसमें 31 होते हैं टोटल। हरियाणा सरकार ने कॉलेज के लिए किस ईयर के स्टूडेंट के पासपोर्ट निःशुल्क बनाकर देने का फैसला किया है? तो जो हरियाणा सरकार है उसने कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके पासपोर्ट को निःशुल्क बनाने का फैसला किया है। तो कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं जिनका पासपोर्ट हरियाणा सरकार मतलब फ्री में बना के देगी? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल या कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फाइनल ईयर। हरियाणा में सार्वजनिक स्थान पर थूकने और मास्क न लगाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? 200 का, 500 का, 800 का या 1000 का? तो जुर्माना जो लगेगा दोस्तों वो लगेगा 500 रुपये का। आगे देखते हैं जुलाई की करंट। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को 1 लाख का बीमा करवाने का फैसला किया है? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने छात्रों को 1 लाख का बीमा किया है, जिसका करवाने का फैसला किया है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय? तो जो यूनिवर्सिटी है जिसने फैसला किया है कि छात्रों को 1 लाख का बीमा करवाया जाएगा वह है दोस्तों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो रोहतक में है। कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ बने हैं? अवनी चौधरी, रानी रामपाल, साक्षी मलिक या मानुषी छिल्लर? यूनिसेफ इंडिया के कैंपेन की आवाज़ कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है मानुषी छिल्लर। हरियाणा सरकार ने किन जिलों के बीच केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाने की योजना की है? ठीक है, तो उन जिलों के नाम पूछ रहे हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेस हाईवे था पहले से ही, उसके साथ में ही ट्रेन की लाइनों बिछाई गई है, की योजना बनाई है। गुरुग्राम से रोहतक, सोनीपत से रोहतक, पलवल से जींद और पलवल से सोनीपत? तो इसका जो सही आंसर है वो है पलवल से सोनीपत। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों केएमपी एक्सप्रेस कहाँ पे है, तो तब भी आपका आंसर यही रहेगा, सोनीपत से पलवल है जो केएमपी एक्सप्रेस हाईवे है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मोगा देने की किस योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? अगर किसी किसान के पास 20 एकड़ की ज़मीन है तो उसे नहर में से मतलब ऐसे पानी के रूप में या छोटे रूप में वो वहाँ से पानी ले सकता है और सिंचाई कर सकता है। तो वो योजना बंद की थी पहले, तो अब दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? नहरी पानी योजना, राइट सूट योजना, जल शक्ति अभियान या जल जीवन गंगा? तो इसका जो सही आंसर है वो राइट सूट योजना। प्रथम चरण में हरियाणा के कितने तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जा रहा है? 6 को, 12, 18 या 24? तो जो तालाब हैं जिसको मॉडल बनाया जा रहा है वो है 18। हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है इंडियन ऑयल की? फरीदाबाद, करनाल, अंबाला या गुरुग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो है फरीदाबाद। हरियाणा का कौन सा गांव ऐसा पहला गांव होगा जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी? अभी तक हमने सुना था कि नहरों से या नलकूपों से, ठीक है, या
फुहारों से सिंचाई की जाती है, लेकिन हरियाणा का पहला गांव है जिससे तालाब से ही सिंचाई की जाएगी। ठीक है, तो कौन सा है? किरमाना, कोल, क्योड़क या कंवारी। तो हरियाणा का वो ज़िला है दोस्तों जहाँ तालाब से सिंचाई की जाएगी, वो है क्योड़क। पंचकुला में आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, ड्रोन का तो आप सभी को पता है। तो ड्रोन के लिए रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, तो उसका उद्घाटन किसने किया है? जो पंचकुला में खोला है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर का जो खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? पंचकुला में खोला गया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि किसने उसका उद्घाटन किया था? ब्रिजेंद्र सिंह ने, मनोहर लाल खट्टर ने, कृष्णपाल गुर्जर ने या अनिल कुमार राव ने? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो है अनिल कुमार राव ने। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से किस निर्देशालय को गठित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले? ठीक है, तो किस निर्देशालय को गठित करने का निर्णय लिया गया है? हरियाणा लघु उद्योग निर्देशालय, MME निर्देशालय, हरियाणा कुटीर उद्योग निर्देशालय, औद्योगिक निर्देशालय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन। हरियाणा में जल्दी ही कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका जो सही आंसर है 6। हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा जिला है? पानीपत, सोनीपत, हिसार या चरखी दादरी? तो इसका सही आंसर है पानीपत, जहाँ पे बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है प्रदेश के किस जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? सरसा, पानीपत, करनाल या फतेहाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वह है करनाल। अब देखते हैं दोस्तों अगस्त की करंट अफेयर। ठीक है, तो अगस्त के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने स्मार्ट प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय किया है? 500, 700, 850 या 1000? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000। आगे देखते हैं दोस्तों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर दीपक जांगड़ा, डॉक्टर समर सिंह, प्रोफेसर कुलदीप सिंह, डॉक्टर विकास मल्हान। तो कृषि विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति बने हैं वो मिले हैं डॉक्टर समर सिंह, जो हिसार कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय। पंचकुला में 9 करोड़ की लागत से बने रोजगार भवन का उद्घाटन किसने किया है? CM मनोहर लाल, सुभाष बराड़ा, अनिल विज या कृष्णपाल गुर्जर ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है CM मनोहर लाल ने, जिसने रोजगार विभाग का उद्घाटन किया है। हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की? मनोहर लाल, जयप्रकाश दलाल, अनिल विज या ओम प्रकाश धनखड़? तो पशु किसान क्रेडिट की जो योजना शुरू की गई थी वो की गई है दोस्तों जयप्रकाश दलाल ने। ठीक है, हरियाणा में
पशु किसान क्रेडिट योजना के तहत अधिकतम कितना लोन दिया जा सकता है? 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख? तो जो लोन दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है दोस्तों 3 लाख। 227 किलोमीटर वाला इस्माइलाबाद नारनौल नेशनल हाईवे कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? ठीक है, दिसंबर 2020 तक, दिसंबर 2021 तक, दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2024 तक। तो जो पूरा करने का जो लक्ष्य है दोस्तों वो दिसंबर 2022 तक है। हरियाणा के किस जिले में टी सुजुकी कंपनी प्लांट लगाने जा रही है? ठीक है, अभी तक हमें पता था कि मारुति का जो प्लांट है वो गुरुग्राम के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, टी सुजुकी है जो कंपनी, वो अपना प्लांट लगाएगी, जैसे मारुति का गुरुग्राम के अंदर है, तो कौन से ज़िले में लगाएगी? अंबाला, झज्जर, रेवाड़ी या भिवानी? तो टी सुजुकी कंपनी जो प्लांट लगाएगी वो लगाएगी झज्जर के अंदर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के मछुआरे तथा मत्स्य पालकों को कितने रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा? 1 लाख का, 3 लाख का, 5 का या 8 लाख का? तो मछुआरों को जब बीमा किया जाएगा वो 5 लाख का है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से कब तक गेहूं व दाल का वितरण निःशुल्क करने का फैसला किया है? कि जुलाई से अब तक। ठीक है, यानी जुलाई से स्टार्ट की गई थी, अब तक योजना चल रही है। ठीक है, तो योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कब तक फैसला किया है इसको ऐसे निःशुल्क का? अगस्त 2020 तक, सितंबर 2020 तक, अक्टूबर 2020 तक या नवंबर 2020 तक? तो ये चलेगी दोस्तों नवंबर 2020 तक। बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन कौन होंगे? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या कृषि मंत्री? तो इस ट्रस्ट के जो चेयरमैन होंगे दोस्तों होंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कितने पार्क एवं व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया है? तो कितने पार्क और कितनी व्यायामशालाएं? 67, 86, 98 या 103? तो इसका जो सही आंसर है वो है 98। हरियाणा में वर्ष 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख? तो 2024 तक जो स्मार्ट मीटर लगेंगे उनकी संख्या है 30 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो करंट जीके के थे। तो अगस्त तक की करंट जीके के आज मैं लेके आया था। तो आगे की जो दिसंबर तक की करंट जीके हैं वो अगली वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा, क्योंकि करंट जीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात हरियाणा HSSC की बात करें तो उसमें हरियाणा की जो स्टैटिक जीके है वो तो पूछी ही जाती है, साथ में जो करंट जीके है वो उसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो करंट जीके के लिए आपको ऐसे काफ़ी बुकें खरीदनी पड़ती हैं, काफ़ी मतलब सर्च करना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि वो सारे करंट जीके आपको यहीं पे मिल जाए, आपको इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।